हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनीज गेट 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है कोल इंडिया लिमिटेड CIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ए महारत्न कंपनी के द्वारा। कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसकी वैकेंसीज कितनी है, इसकी एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ट्रेनीज गेट 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है कोल इंडिया लिमिटेड CIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ए महारत्न कंपनी के द्वारा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2024, डेट 24 अक्टूबर 2024। और मैनेजमेंट ट्रेनी E2 ग्रेड का रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हो और गेट 2024 स्कोर के बेसिस पर क्वालिफाई कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन टोटल वैकेंसीज गेट पेपर कोड गेट पोस्ट कोड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिसिप्लिन माइनिंग पोस्ट कोड 11 टोटल वैकेंसीज 263 गेट पेपर कोड MN। सेकेंड डिसिप्लिन सिविल पोस्ट कोड 12 टोटल वैकेंसीज 91 गेट पेपर कोड CE। थर्ड डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 13 टोटल वैकेंसीज 102 गेट पेपर कोड EE। फोर्थ डिसिप्लिन मैकेनिकल पोस्ट कोड 14 टोटल वैकेंसीज 104 गेट पेपर कोड ME। फिफ्थ डिसिप्लिन सिस्टम पोस्ट कोड 15 टोटल वैकेंसीज 41 गेट पेपर कोड CS। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन पोस्ट कोड 16 टोटल वैकेंसीज 39 गेट पेपर कोड ECE। ओवरऑल ऑल डिसिप्लिन को मिलाकर टोटल वैकेंसीज है 640। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है 29 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लास्ट डेट है 28 नवंबर 2024 और www.coalindia.in इस वेबसाइट पर जाकर ही आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोस्ट कोड 11 डिसिप्लिन माइनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। सेकेंड पोस्ट कोड 12 डिसिप्लिन सिविल मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। थर्ड पोस्ट कोड 13 डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। फोर्थ पोस्ट कोड 14 डिसिप्लिन मैकेनिकल मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। फिफ्थ पोस्ट कोड 15 डिसिप्लिन सिस्टम मिनिमम क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिग्री इन BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विथ MCA। सिक्स्थ पोस्ट कोड 16 डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन BE BTech BSc इंजीनियरिंग in electronics and telecommunication engineering with minimum 60% marks। और ग्रेजुएशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल UR OBC NCL EWS कैटेगरी कैंडिडेट 60% मार्क्स और SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो आप लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड एलिजिबल ब्रांचेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिसिप्लिन और पोस्ट कोड है सिविल 12, एलिजिबल ब्रांचेस है सिविल इंजीनियरिंग। सेकेंड डिसिप्लिन और पोस्ट कोड है इलेक्ट्रिकल 13, एलिजिबल ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थर्ड डिसिप्लिन और पोस्ट कोड है मैकेनिकल 14, एलिजिबल ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फोर्थ डिसिप्लिन और पोस्ट कोड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, एलिजिबल ब्रांचेस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैटेगरी वाइज डिटेल्स वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिसिप्लिन माइनिंग, टोटल वैकेंसी 263, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जनरल यूआर कैटेगरी 106 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 26 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 39 वैकेंसीज, एसटी कैटेगरी 20 वैकेंसीज, ओबीसी एनसीएल वैकेंसी 71, फ्रेश वैकेंसी 262 प्लस बैकलॉग वैकेंसी एसटी कैटेगरी 1। तो दोनों पोस्ट मिलाकर टोटल वैकेंसीज है 263। सेकेंड डिसिप्लिन सिविल, टोटल वैकेंसीज 91, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जनरल यूआर कैटेगरी 30 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 7 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 5 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 11 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 20 वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी 73 प्लस बैकलॉग वैकेंसी टोटल 18 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 9 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 4 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 5 वैकेंसी। तो दोनों मिलाकर टोटल वैकेंसीज है 91। थर्ड डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल, टोटल वैकेंसी है 102, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जनरल यूआर कैटेगरी 24 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 8 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 5 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 15 वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी 57 प्लस बैकलॉग वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 45, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 15 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 18 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 12 वैकेंसी। तो दोनों मिलाकर टोटल वैकेंसीज 102 वैकेंसी। फोर्थ डिसिप्लिन मैकेनिकल, टोटल वैकेंसी है 104, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जनरल यूआर कैटेगरी 7 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 1 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 0 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 3 वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी 12 प्लस बैकलॉग वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 92, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 41 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 33 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 18 वैकेंसी। तो दोनों मिलाकर टोटल वैकेंसीज 104। फिफ्थ डिसिप्लिन सिस्टम, टोटल वैकेंसीज 41, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जनरल यूआर कैटेगरी 12 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 4 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 2 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 8 वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी 28 प्लस बैकलॉग वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 13, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 7 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 5 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 1 वैकेंसी। तो दोनों मिलाकर टोटल वैकेंसीज 41। सिक्स डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, टोटल वैकेंसी 39, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जनरल यूआर कैटेगरी 11 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 4 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 2 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 7 वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी 26 प्लस बैकलॉग वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 13, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 8 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 4 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 1 वैकेंसी। तो दोनों मिलाकर टोटल वैकेंसी 39, कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी है। जनरल यूआर कैटेगरी 190 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 43 वैकेंसी, एससी कैटेगरी 67 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी 34 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 124 वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी टोटल 458, बैकलॉग टोटल वैकेंसी 182, ओवरऑल ऑल टोटल वैकेंसी 640। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट
गेट 2024 एग्जामिनेशन रिलेवेंट डिसिप्लिन में क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल होंगे और रिलेवेंट डिसिप्लिन में ओनली गेट 2024 स्कोर और मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन आईएमई के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जनरल यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को 1180 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी और पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स जो कि काउंट की जाएगी 30 सितंबर 2024 और रिलैक्सेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट्स 3 ईयर्स, एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी यूआर कैटेगरी कैंडिडेट 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट 15 ईयर्स, एक सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। इन सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब केवल इंडिया के निवासी ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सभी तरह की रिक्रूटमेंट की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।